गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी तैयारी 4 क्या जो पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएलटी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आज सेट नंबर फर्स्ट देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है या किसका करता है। तो ये कथन है डिकॉक का है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है लासवेल का है। तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत के साथ होता है। यह कथन किसका है। तो ये गार्डनर का है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये यूनान में हुआ था, ठीक है। यूनान को ही क्या बोलते हैं, ग्रीक ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। और अरस्तु का जन्म भी यही हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है। इसने ही कहा था कि मैन इज ए मतलब पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, इसने ही बोला था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स किस प्रसिद्ध विचारक की कृति है। तो अरस्तु का ही है। किसका है, अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो अरस्तु के द्वारा किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान शब्द का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो ये शब्द के जन्मदाता जो हैं विलियम गाडविन है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि राजनीतिक शास्त्र को उत्पत्ति विज्ञान की संज्ञा किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो 9 का हो जाएगा आपको डी, अरस्तु के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं लोग कि राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया था। कौन किया था। तो अरस्तु किया था। कौन किया था, अरस्तु। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया था। तो 11 का हो जाएगा बी, राजनीतिक व्यवहारों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है। तो कौन सा बात किस पर देता है। तो ये तथ्यों पर देता है। किस पर देता है, तथ्यों पर। 13 नंबर है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। तो ये है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार पर है। क्या है, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार पर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। राजनीतिक विज्ञान एक क्या है। विज्ञान एवं कला दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक विज्ञान शाखा है, किसका शाखा है। तो सामाजिक विज्ञान की एक क्या है, शाखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन पर कि राजनीतिक विज्ञान एक कला है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है। 16 का हो जाएगा ए, इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि इसमें क्या होता है। 17 का हो जाएगा बी, इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर पर चलते हैं हम लोग कि किसने राजनीतिक विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है। तो 18 का हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीतिक को विज्ञान तो मानना दूर की बात है, यह कलाओं में भी क्या है, पिछड़ी हुई कला है। तो यह है किसका है, 19 का हो जाएगा, ये हो जाएगा बक्कल का है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि यह किसने कहा कि जब मैं परीक्षा में प्रश्न पत्र के शीर्षक राजनीतिक शास्त्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्षक पर अधिक खेद होता है। ये किसका है, मैटलैंड का है। किसका है, ये मैटलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं उसी प्रकार हम राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। यह कथन किसका है, बर्क साहब बोलते हैं बात को।
22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो 22 का हो जाएगा सी, हो जाएगा मूल्य परकता। ठीक है, मूल्य परकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि 1948 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में राजनीतिक शास्त्र को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया था राजनीतिक विज्ञान, नाम दिया गया था। आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर, राजनीतिक विज्ञान को किस कारण से राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जा सकता है? तो 24 का हो जाएगा ये राजनीतिक विज्ञान काल्पनिक है, इसी कारण से इसको राजनीतिक दर्शन नहीं कह सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? तो हो जाएगा ये उपयुक्त सभी, राज्य का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, किसने राजनीतिक विज्ञान किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली का अध्ययन किया जाता है? तो 26 का हो जाएगा डेविड स्टन। डेविड स्टन के बारे में हम बतला देना चाहते हैं कि इसने ही आगत और निर्गत का स्थापना किया था, और ये व्यवहार क्रांति के जनक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, व्यवहार क्रांति का जनक, आगत और निर्गत, ये सब डेविड स्टन का है। अगला है 27 नंबर, आज का क्वेश्चन लास्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसने राजनीतिक विज्ञान को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा है? तो 27 का ये लास्ट हो भी गया। ठीक है, कला और दर्शन का संगम कहा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।